सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रस प्रकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ आप सब ने उसे अच्छे से समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम रस प्रकरण के अभ्यास प्रश्न समझेंगे। आपने अच्छे से समझना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहला प्रश्न। रस किसे कहते हैं? काव्य को सुनने, पढ़ने और नाटक को देखने से जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं, या साहित्यिक आनंद को रस कहा जाता है। रस के अवयव लिखिए। रस के अवयव 4 होते हैं। अवयव अंग को भी बोलते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव मनुष्य के अंदर सुषुप्त अवस्था में यानी सोई हुई अवस्था में और वासना के रूप में स्थित रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अनुभाव और संचारी भाव की परिभाषा लिखिए। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है और आश्रय के हृदय में स्थित अस्थिर यानी चंचल मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव के साथ स्थायी रूप से नहीं रहते, कभी उनके साथ विचरण करते हैं तो कभी लुप्त हो जाते हैं। आगे देखें, श्रृंगार रस की परिभाषा तथा भेद लिखिए। कोई भी रस है उसकी परिभाषा देते समय आपने स्थायी भाव जरूर याद रखना है। बाकी परिभाषा की लैंग्वेज, उसकी भाषा सभी की एक ही होगी। श्रृंगार रस जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के साथ मिल जाता है तब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, या रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के साथ मिलकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के साथ मिलकर करुण रस की उत्पत्ति करता है। वीरस की परिभाषा, वीरस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के साथ मिलकर वीर रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण आगे समझेंगे। भयानक रस की परिभाषा, जब भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जब भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिल जाता है तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। आगे देखें, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है सम या निर्वेद। जब सम नामक या निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के साथ मिल जाता है तब शांत रस उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस की परिभाषा, जब संतति रति नामक स्थायी भाव या वत्सलता स्नेह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के साथ मिल जाता है तब वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। भक्ति रस की परिभाषा, तो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत रति। जब भगवत रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिल जाता है तब भक्ति रस उत्पन्न होता है। स्थायी भाव रस में किस प्रकार परिणत होता है, यानी स्थायी भाव रस कब बनता है? जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिल जाता है तब वह रस में परिणत होता है या रस में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित काव्यांशों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
भक्ति रस है यहाँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। भक्ति रस। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। केंदो व्योम विधि का भरे हैं, भूरी धूम केतु वीर रस वीर तखारी सी उधारी है। भयानक रस है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ भी भक्ति रस है, ईश्वर से संबंधित बातें हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवनु में करत है नैनन ही सो बात। संयोग श्रृंगार रस है। नील परिधान बीत सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ भी संयोग श्रृंगार रस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे देन कहे नटी जाए। संयोग श्रृंगार रस। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उनसे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। यहाँ वीर रस है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। करुण रस। सिखवत चलत यशोदा मैया, अरबराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे मैया। कब हुक सुंदर बदन विलोकती, उर आनंद भरी लोल बलैया। कब हुक बल को टेरी बुलावत, यही आंगन खेलो दो भैया। बलराम और श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है यशोदा माता। और जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वहाँ वात्सल्य रस होता है, तो इसलिए यहाँ वात्सल्य रस है। आगे देखें। वह खून कहो मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो मतलब का आस के देश के काम नहीं। वह खून कहो मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर यानी दूसरे के बस में होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। वीर रस। दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दुख की बात आ गई है। करुण रस। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनई गूंग पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधु तिहि पाई। भक्ति रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ होता गुस्सा। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। रौद्र रस। अति सुदोषने को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। जहाँ सुधो चलो तजी आपू न पऊ, झिझकई कपटी जे निशांक नहीं। घर आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। श्रृंगार रस है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्मृत कर देना होता है भूल जाना। भूल कर लो सबको सुखी बनाओ। शांत रस। नयनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन। प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो, गए नहीं वे कहीं वहीं बैठे हैं। करुण रस। राम नाम मणि दीप धरू, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाही रेहूं, जो चाहसी उजियार। भक्ति रस। दया माया ममता लो आज, मधुरी माँ लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रृंगार रस। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। भक्ति रस। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए। संयोग और वियोग दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती हो, इसको ढंग से देखें। सही नहीं दिया हुआ, सेंस बड़ी अच्छे से नहीं है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिल जाता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है।
तब जो रस बनता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। मुंह लाल होना, गर्जना, कंपन, भौहें चढ़ाना, दांत पीसना आदि अनुभाव हैं रौद्र रस के। बाल कृष्ण के वात्सल्य रस के वर्णन में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में रस है वियोग श्रृंगार। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता स्नेह। भक्ति रस के वर्णन में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। तो ये थे रस प्रकरण के अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जिस किसी को समझ में नहीं आया हो तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।